बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स का गैस पेपर लेकर आई हूँ, जिसको पेयरिंग स्कीम भी कहते हैं। पेयरिंग स्कीम और गैस पेपर ये दोनों हैं। अब इससे पहले नाज़िया राठौर लेक्चर्स जो मेरा चैनल है उसकी पोस्ट में मैंने अगस्त 2025 में ये मॉडल पेपर पोस्ट में लगाया था, और 3 मंथ पहले भी मैंने ये स्कीम लगाई हुई है। और अब इसमें मज़ीद जो है ना उसको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और मज़ीद जो है ना वज़ाहत से बयान किया गया है अब इस स्कीम में। अब गैस पेपर देने का मकसद ये नहीं होता कि आप सिर्फ यही वाले चैप्टर तैयार करें। आप लोगों ने पूरा साल बुक को स्टडी किया होता है और एंड पर पूरी बुक को याद करना मुश्किल होता है। चंद ऐसे चैप्टर जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो चैप्टर आपने तैयार करने होते हैं। अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस के बाद जब बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया तो उसकी मदद से फिर मैंने ये गैस पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया। अब ये जो गैस पेपर है वो एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो स्टूडेंट टॉप करने वाला है उसके लिए भी। अब आपको मैं डिटेल से बताती हूँ सारा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले हमारे पास टोटल मार्क्स इसके 60 होते हैं और पास मार्क्स इसमें 40% के लिहाज से 24 मार्क्स वाला बच्चा इस दफ़ा पास होगा। अब इस पेपर में आपको पता है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के आपके पास 12 सेंटेंस होंगे। अब 12 मार्क्स होंगे इसके। अब ये आपकी चैप्टर्स की डिटेल है। 1 से लेकर 11 चैप्टर, 1 से लेकर 10 चैप्टर तक आपको एक MCQs आएगा और 11 चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। ठीक है, ये आपके पास आगे MCQs। अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और ये 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। और इनकी अलहदा से डिटेल इस तरह से है कि फर्स्ट चैप्टर में से एक, सेकंड में से भी, फर्स्ट 3 चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 4 में से, और चैप्टर नंबर 5 में से, चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 में से 2, और सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 11 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 11 से आएंगे। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो आपने चैप्टर टोटल हैं, फिर बाद में मैं आपको गैस दूंगी कि आपने कौन सा तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 3 8 × 3 24, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं। अब आपने 6 के 6 तैयार नहीं करने, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। चैप्टर 4 5 6 7 9 और 11। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के ये चैप्टर हैं। तो अब ये तो था कि MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की ये डिटेल थी। इस साइड डिटेल थी कि इतने इतने नंबर के आएंगे। अब आपको मैं पेयर बताती हूँ कि पेयर आपने किस तरह से और कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में 30 नंबर का अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जी आपके पास 1 से लेकर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आप एक चैप्टर नंबर 2 से और 6 से आएगा। आपकी मर्जी है, आपको अगर सेकंड चैप्टर अच्छा आता है सेकंड करें, और 6 अच्छा आता है तो 6, दोनों में आपके पास चॉइस है, या ये वाला पार्ट करें या ये। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 और 8 में चॉइस है। अब चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 1 में चॉइस है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 और 3 में चॉइस है। तो फर्स्ट को 5th चैप्टर में से वैसे देखिए इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से कोई ख़ास नहीं आया है। इसको बेशक आप क्रॉस कर दें, बेशक शॉर्ट इसमें से ना करें। 3rd बहुत ईजी है, 5th चैप्टर को बेशक आप छोड़ दें। अब चैप्टर नंबर 9 में से और 10 में से आया है, ये दोनों ईजी हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 9 में से करें। फिर भी 9 मैं आपको प्रेफर करूँगी आप 9 से करें। 9 में से भी तकरीबन 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए। अब देखें इसी तरह से 11 और 10 का पेयर है, 9 और 11 का पेयर है, 9 और 4 का पेयर है, 9 और 6 का पेयर है,
2 और 11 का पेयर है। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि जो प्रोमिनेंट चैप्टर हैं, मसलन एक सेकंड और 6 में से एक आपको सेकंड करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो सिलेक्ट करना है, एक सेकंड, और 4 और 8 में से यानी कि 4, 11 तो करें ही करें ना, 11 में से बहुत ज़्यादा पार्ट आए हुए हैं, एक 11, 9, 2 में से भी, अच्छा 2 में से 2 आए हुए हैं, सॉरी यहाँ पर 2 में से 1 और 2 दो पार्ट्स आए हुए हैं। अब इसका मतलब है कि 11, 11, 11, 11 में से 1, 2, 3, 4, अच्छा 11 में से 4 पार्ट ठीक है। अब इसका मतलब है एक आप 11 के बाद आपको फिर कौन सा 9 भी हो गया, 11 भी हो गया, मतलब ये देखें आपके वजह रहते हैं 2, 4, 11, 5 की जगह पर तो आप 3 करें ना, 3। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप अगर ये वाले चैप्टर कर लें, एक 2 कर लें, 4 कर लें, 11 कर लें, 9 कर लें, सॉरी 11 2 टाइम्स आ गया, 3, 1 2 3 4 5, ये अगर आप 4 चैप्टर 1 2 5 चैप्टर कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तकरीबन आपके हो जाते हैं। अब देखिए थोड़े सा यहाँ से मुझे मिस्टेक हो गई थी, सेकंड में से ना 2 आएंगे यानी कि 1 और 2, फिर 5 देखिए, 5 को तो आप टोटली स्किप कर देना। 5 देखें आपके 5 चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जस्ट 1 पार्ट आया हुआ है, ये देखें 1 शॉर्ट क्वेश्चन, और ये पेयर भी मैंने बना दिए, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के 8 × 3 24 मार्क्स का आ गया। अब आप ये और से सुने, 4 और 11, देखिए 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आप शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 11 चैप्टर तैयार कर लें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैप्टर नंबर 4 को मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए गैस मेरा ये है कि आप चैप्टर नंबर 4 तैयार करें। 4 इजी है, जहाँ से थोड़ा बहुत ग्राफ मुश्किल है तो वो मैं आपको समझा दूँगी। अब 5 और 7 में से 5 को तो बिल्कुल आप छोड़ दें, 7 इसमें से ईजी है, 7 में से ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए, 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन देखें इधर आपको पेयर से नज़र आता है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 5 और 7 में से 5 के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, कोई पता नहीं किधर से आएगा, इसलिए 5 को तो आप छोड़ दें, 7 कर लें। 7 में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज वाला इस तरह का ईजी सा चैप्टर है ये। अब उसके बाद 6 और 9 ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखिए 6 चैप्टर का भी न्यूमेरिकल आएगा और 9 का भी न्यूमेरिकल आएगा, और एक न्यूमेरिकल 8 नंबर का होगा। तो अब वैसे तो 6 के बहुत इजी हैं, लेकिन आपने क्या करना है, 6 और 9 दोनों चैप्टर्स की अगर तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो लेकिन पहले आप 6 चैप्टर के कर लें, 6 के थोड़े इजी हैं, वैसे मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं दोनों चैप्टर्स के तकरीबन। तो आपको थ्योरम इसमें न्यूमेरिकल्स में रिस्क ना लें, न्यूमेरिकल 6 और 9 दोनों चैप्टर्स का तैयार कर लें। अब देखिए पेपर में थोड़ी बहुत चेंजेस तो होंगी, तकरीबन 5-6% तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करें, और स्पेशली आप ऑब्जेक्टिव फिज़िक्स और मैथ का ऑब्जेक्टिव तकरीबन बुक के जो एंड पे दिया होता है वही वाला होता है। थोड़ी सी 2-3 नंबर की अगर उसने यूनिट दे दी कहीं से और कोई कंसेप्शनल दे दिया, तो मैं अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस की बेस पे ये कहूँगी कि आप लोग बुक का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका बुक ही से आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।